नमस्कार सर। नमस्कार। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। साग्निक ने कमाल कर दिया जेई एडवांस में। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो साग्निक बेटा, हाँ क्या सर। अभी अभी कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच ली है? सर खड़गपुर में सीएससी मिला है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आज आदित्य के फादर का भी मेरे पास फोन आया था। उसने आईआईटी दिल्ली में CS 5 ईयर वाला कोर्स लिया है। अच्छा। तो चलो, बहुत बढ़िया है। कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा बच्चों का ख्वाब होता है और तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ है। मैं आईआईटी खड़गपुर, अपना वो बच्चा वात्सल्य खड़गपुर से ही था। हाँ, आईआईटी खड़गपुर से एक हमारा 2011 का बच्चा है। हालांकि हाँ, वो भी CS से था। और उसकी रैंक भी 300 समथिंग, 390 के आसपास थी। और फाइनली वो माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हुआ था। और 2011 में, मतलब 2014-15 पास आउट हुआ था 1.03 CR के पैकेज पे। तो हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही सफलता की बुलंदियों को छूते रहें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। अखिलेश सर भी आपको बधाई देंगे। तो साग्निक बहुत बहुत बधाई, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पेरेंट्स को भी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शानदार रैंक है। और यू। डेफिनेटली मतलब हम तो यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार क्या होता है कि रैंक कभी आती है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, कभी नहीं आती, बट ये रैंक लेके आना अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ये फाइनली है ना, अंडर 500 इज बहुत बढ़िया रैंक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे फ्यूचर के लिए भी मैं कहूंगा कि काफी ब्राइट फ्यूचर है। आईआईटी खड़गपुर है, कंप्यूटर साइंस है, तो कहते हैं ना कि सारे जो कार्ड्स है, पत्ते जो हैं वो बहुत सही जगह पर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तो अब थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि ये जो जर्नी है थोड़ी सी, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो भी काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, जो बच्चे अच्छी रैंक लेके आते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से स्टडीज करनी चाहिए जिससे एक अच्छी रैंक वो जेई में लेके आ सके, राइट? अखिलेश सर जो पूछ रहे हैं, यही बात एक्चुअली क्या है, हम हर क्लास में बच्चों को समझाते हैं। लेकिन बच्चे क्या हमसे सुन सुन के बोर हो जाते हैं। अब ये हैं हीरो, ये हैं सेलिब्रिटी, इनकी बात ज्यादा मानेंगे। तो भैया साग्निक, पहले तो चेहरे पे बढ़िया सी मुस्कान रखिए, क्योंकि आपने कमाल किया है, जबरदस्त रिजल्ट है। और बताइए बच्चों को ईमानदारी से, जो आपने जैसे पढ़ाई की, जिस तरीके से पढ़ाई की, जिस तरीके से अपने डाउट क्लियर किए, सारी चीजें आपको एक सिस्टमेटिक वे में, एक बच्चा जो तैयारी करने जा रहा है सर, 11 से स्टार्ट कर रहा है, तो उसे क्या और किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो जैसे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जो बच्चों का वीक पार्ट रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट को एक अलग से पुट करें कि कैसे तुम टाइम को मैनेज करते थे अपने 24 आवर्स कह सकते हो, या पूरा थ्रू आउट दी 2 इयर्स टाइम को किस तरह से टाइम पर फोकस करना चाहिए, क्या है उस पर एक बार हम बात करेंगे। तुम उस पर अपना व्यू पुट करो कि कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फिर हम एक और बात करेंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इस पर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएगा, है ना। तो सबसे पहले सर, टाइम मैनेजमेंट जैसे होता है ना, बच्चों को कैसे अपना टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है, उस पर कुछ गाइड करो। हाँ, वही वाली बात है, सर कह रहे हैं कि भाई अपना डेली का शेड्यूल बता दो, संडे का भी बता दो, या 2 साल के बीच में कभी कुछ ब्रेक लेते हो वो भी तुम बता सकते हो कि हाँ हर महीने में थोड़ा ब्रेक लेता था या 4 महीने में ब्रेक लेता था, उस पर थोड़ा सा बताओ। यस। हाँ सर, मतलब टाइम मैनेजमेंट से मेरा कोई वीकली फिक्स रूटीन तो नहीं था। मतलब टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट वाइज मैं अपना रूटीन सेट करता था। हम्म। और मैं 2 ईयर का बात करूँ तो 11 के स्टार्टिंग पे मैं दिन में 10-11 घंटा तक पढ़ता था, और जेई के तक मैं 15-16 घंटा तक पढ़ता था। मतलब मैंने अपना स्टडी आवर जो था, मतलब धीरे धीरे बढ़ाया था। मतलब एक बार में मैं 14 आवर्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। और दिन में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इनको इक्वल टाइम वेटेज देता था। और अगर अगले दिन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट होता था तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के पढ़ता था। और आपने जो बोला कि ब्रेक, तो हर संडे को कोई ना कोई मॉक टेस्ट तो रहता ही था। तो मॉक टेस्ट के बाद उस क्वेश्चन पेपर को लेकर थोड़ा बैठता था, और तो उस दिन संडे को थोड़ा चिल मारता था। और मंडे से फिर अपना जो प्लानिंग है वो स्टार्ट हो जाता था। ऐसे ही सर 2 ईयर हो गए तो सर रैंक आ गया।
अच्छा अच्छा ये ब- बढ़िया, ये बढ़िया। अच्छा, तो क्या मतलब मॉर्निंग अर्ली राइजर हो या थोड़ा लेट नाइट तक पढ़ने में नहीं बिलीव? सर, मतलब सुबह मैं कभी भी उठ ही नहीं सकता था, मतलब हाँ, सात बज जाते थे। वो मम्मी के तो एक्सप्रेशन रात से को समझ मैं में आ गया था मुझे। रात को मैं 3-4 बजे सोता था। बट अच्छा मैं बच्चों को बोलूंगा कि सुबह उठना ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है। अच्छा। मैंने चलो, कोशिश किया था 2-3 बार, बट मेरा पूरा रूटीन ही बर्बाद हो जाता था जब कोशिश करता था। भाई अब देख, तूने एक बात बोल दी ना सगने की, तो रात के 3-4 बजे तक पढ़ता था। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 12 बजे के बाद नहीं पढ़ना है। अब समस्या ये है कि तेरा इंटरव्यू में बच्चों को दिखा के बोलूंगा कि देख, ये रात के 3 बजे तक पढ़ के 373 लाया। अब तुम 12 बजे सोओगे तो इससे भी अच्छी आएगी। क्योंकि वो तो मेरे को काउंटर रखेंगे। और अभी हमारे साथ विशाल सर भी जुड़ गए हैं। और ढेर सारी शुभकामनाएं। सर बधाई देते हैं एक बार। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत अच्छी हाँ सर, रैंक। थैंक्स सर। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्यूचर के लिए आपको भी सर। पापा मम्मी की बहुत मेहनत होती है, और नो डाउट इतना अच्छा आप लोगों ने जो है वो रैंक लिया और अच्छी सक्सेस ली, तो कितना सेक्रीफाइस किया होगा डेफिनेटली हम सब जानते हैं। घर का माहौल रखना, फंक्शंस अटेंड नहीं करना, सेक्रीफाइस करना, मोटिवेटेड रखना, और कितना ख्याल रखना। सबसे ज्यादा तो मम्मी की मेहनत होती है, खाने पीने के ध्यान से लेकर के पूरा मोटिवेट करने तक। ठीक है, कई बार होता होगा कि कुछ रिपल्शंस भी आते हैं, उनको मैनेज करना, तो कितना सेक्रीफाइस होता है ये हम पूरी जर्नी में जानते हैं। और आपसे हम चाहते हैं कि आप वो चीजें भी शेयर करें। कई बार क्या होता है, देखिए बच्चा जब अपनी प्रॉब्लम को बताता है ना दूसरे बच्चों को, तो बच्चे उससे तो मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन इस पूरी जर्नी के अंदर सिर्फ एक बच्चे का रोल नहीं होता है कि उसकी वजह से उसकी रैंक आई है या उसके टीचरों की वजह से उसकी रैंक आई है। उस जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल होता है उसके पेरेंट्स का भी होता है, उसके घर का होता है, उसके एटमॉस्फेयर का होता है, कि किस तरह से आपने उसको, देखिए बच्चा हमारे पास तो मैक्सिमम 1.5 घंटे रहता है, लेकिन आपके पास तो पूरे दिन भर रहता है। कैसे आपने उसे मोटिवेट किया, कैसे आपने उसके मेंटल हेल्थ को आपने उसको बना के रखा, कैसे उसकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको बचाया, कैसे आपने उसको मोटिवेट किया, क्या क्या ऐसी चीजें रहीं जिससे आपको लगता है कि अगर पेरेंट्स वो सब चीजें करें तो आई होप कि उनको भी वही रैंक मिल सकती है जो आज सागनिक को मिली। तो हम ये पूरे सेशन में यही जानना चाहते हैं। एक्चुअली ये सेशंस इसीलिए लगाए जाते हैं कि आप लोगों के जितने सेक्रीफाइसेस हैं वो सब पता लगे, आप लोगों के जो स्ट्रेटजीज होती हैं या आपने जो भी जिस भी तरह से मैनेज किया वो सब आप बताएं, प्लीज रिक्वेस्ट है, ताकि ऐसे मोटिवेशन बच्चों को भी मिले और पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं उनको भी ये सब चीजें पता चले। वैसे बाकी चीजें हम पूछते रहेंगे सागनिक से। और सागनिक, वैसे फ्यूचर प्लान क्या है वैसे तुम्हारा भी? सर अब IIT यही है। खड़गपुर में CS बीटेक मिला है, अब 4 ईयर का कोर्स। बहुत बढ़िया, उसके बहुत बाद बढ़िया, देखते बहुत हैं कि बधाई। नौकरी लेंगे या स्टडी करेंगे। वेरी गुड। अभी तो वहां जाके मचाओ पहले, हाँ है सर। ना? तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि कैसे मतलब आपने इसको मोटिवेटेड रखा, कैसे इसके बारे में आपने क्या क्या, थोड़ा सा एक बार फुल गाइडेंस जैसे कहते हैं ना, पूरा ओवरऑल ईयर का। फिर फादर से भी जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने क्या क्या आपके रोल्स रहे, किस तरह के आपने रोल्स बांटे या क्या किया, सब कुछ जो आप बताना चाहें मैम प्लीज। तो मैं एक बात बता देता हूँ, इन लोगों मतलब हम बंगाली हैं, तो इन लोगों का हिंदी थोड़ा मतलब बहुत ही अच्छा हिंदी है, तो थोड़ा मैनेज कर कोई बात, लेना। कोई बात नहीं, फीलिंग्स चाहिए यहाँ पर, लैंग्वेज नहीं चाहिए। एक्चुअली सागरिक सर पहले से बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरा बहुत सुनता है। वो छोटी से ही पढ़ने के लिए कभी भी बोला नहीं मैंने। उसका पढ़ने का रूटीन वो खुद की कर लेता है। फिर उसका एक ही बुरा ये, वो बहुत मूवी देखता था अच्छा। पहले 11 में जब था। लेकिन शायद उनको बोलने से वो मेरा बात सुनता था, तो बोलने के बाद धीरे धीरे टीवी छोड़ दिया। तो मतलब पढ़ने के टाइम पढ़ता था, फिर वो खेला कूदा सभी करता था। ऐसे ही मैंने उनको बोलना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, तुमका क्या होगा, वो खुद ही कर लेता था। तुम बताओ सागनिक, वैसे मम्मी का रोल क्या रहा, तुम्हें तुम्हें कैसे लगता है अपनी जर्नी में कि कैसे हेल्प रहा, फादर का क्या रोल रहा, कैसे मैनेज किया, थोड़ा सा तुम बताओ। तो लॉकडाउन के बाद से मतलब हम 24 आवर ही मम्मी के जिम्मा में ही रहता था हमें। मतलब उनका मतलब सुनना ही पड़ता था, नहीं सुनेगा तो नहीं, मतलब कहाँ जाऊंगा। वाह। और मतलब मैं टीन एज से ही मैं मोबाइल नहीं देखता था, मतलब मेरा स्क्रीन टाइम दिन हाँ में उसका था ही नहीं। मोबाइल। मतलब जो भी क्लास था लैपटॉप में था, मोबाइल हाथ देता था, सब वो लिंक विंक के लिए हाथ देता था। हाँ, और कभी भी उनका मोबाइल नहीं था।
और लास्ट 6-7 महीने मैंने टीवी का स्विच पे हाथ भी नहीं दिया था। वाह। मतलब कोई मूवी सीरीज कुछ भी नहीं देखा था। और हाँ, मम्मी का तो होता है, मतलब वो बोलना क्या है, सबको हाँ पता हाँ है। हाँ, वो तो सबका होता है, यही समझना चाह रहा हूँ मैं कि ताकि बच्चे और पेरेंट्स सुनते रहें कि देखो ऐसा नहीं होता है, सबके साथ होता है। नहीं तो कभी थोड़ा डाउन होता है तो मतलब कभी कुछ ऐसा लगा कि मम्मी के पास, कभी कुछ ऐसा हुआ 2 साल में कि थोड़ा डाउन सा लग रहा है और मम्मी या पापा में को किसी के साथ शेयर किया, कुछ प्रॉब्लम शेयर की? हाँ, मतलब मैंने जो बोला कि लॉकडाउन के बाद से हमेशा मम्मी के ही पास रहता था, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता तो पहले मम्मी से ही मैं शेयर करता था। और ऐसा भी था कि अगर किसी दिन मम्मी के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया तो वो पूरा दिन मैं पढ़ाई पे मन ही नहीं दे पाता था। तो अच्छा। ऐसा रिलेशन था अच्छा, हमारे फिर बीच। कौन कौन मनाता था, तुम या मम्मी मतलब? नहीं, बीच बीच में मैं मनाता था मम्मी, और बीच बीच में तब मतलब पापा भी सुलह करा देते थे हमारे बीच में। अच्छा, तब पापा का रोल आता था। चलिए, बहुत बढ़िया। सर आपसे भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा, आप भी गाइड करें कि कैसे क्या किया आप, किस तरह से इसने जर्नी की, कैसे मतलब सब कुछ जो आप बताना चाहें प्लीज सर। सिर्फ हिंदी में बोल नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए तुम ही बता दो पापा का रोल क्या क्या रहा, कैसे रहा, तुम ही बोल दो। तो मतलब जब भी जो बुक मांगा, बुक मतलब जो कोचिंग वोचिंग वगैरह, कभी भी ना नहीं बोलते थे वो। मतलब कभी कभी तो बुक मतलब एक बार बोलने के मुझे भी याद नहीं रहता था कि मांगा था, वो लाके दे देते थे। मतलब पापा का गाइड भी था सर। और क्या बोलूं सर। वेरी गुड। और ऐसा भी था कि कोई इनविटेशन मिला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो मैं तो जा नहीं पाता था। माँ भी जी जा पाती थी, तो पापा अकेला ही जाते थे सब जगह पर। और मतलब पूरा 12th में मैंने कोई ऑकेशन वोकेशन कुछ अटेंड भी नहीं किया था। जो भी किया वो यही के बाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे पूरी जर्नी में तुम एक मतलब जैसे कंक्लूड करें अगर कि मान लो एक बच्चा तुमसे पूछ रहा है कि यार तुम्हें आईटी करनी है, अब भैया आपने इतनी अच्छी रैंक लाए, तो आप उसे क्या गाइडेंस दोगे, कैसे उसको अच्छी रैंक लानी चाहिए, कुछ टिप्स। सिंपल सवाल जैसे मैं ही पूछ रहा हूँ तुमसे कि मुझे भैया आईटी करनी है, आप बताओ मुझे अच्छी रैंक कैसे लानी है, आपकी तरह क्या करना चाहिए मुझे। अच्छी रैंक लाने के लिए पहला तो एक गाइड ढूंढना चाहिए, क्योंकि गाइड के बिना जो ये सब मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब सेल्फ स्टडी करने के लिए भी कोई गाइड तो लगेगा, मतलब किस दिशा से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है पढ़ाई। और तो मैंने भी शुरू से ही गाइड ढूंढ लिया था। मैंने 11 पे आईआईटी स्कूल का चैनल फॉलो किया था, और 12 पे जाके सब्सक्रिप्शन भी लिया था। तो गाइड पहले तो गाइड चूज करना चाहिए, और उसके बाद ठीक ठाक बुक से प्रैक्टिस, और लास्ट पे जाके मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट देना चाहिए। और मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन था वो ठीक से एनालाइज करना चाहिए, और रैंक तो आखिर दिन आ ही जाएगा। यार 11th वालों का एक डाउट है, हम बहुत परेशान रहते हैं उससे यार, वो अगर तुम सजेस्ट करो बच्चों को तो बढ़िया है, वो बैकलॉग से बड़े परेशान है। ये आज की जनरेशन में बड़ा एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, इससे कैसे बच सकते हैं या इसके लिए क्या आप सलाह दोगे अगर कोई स्टूडेंट आपकी बात सुन रहा है तो। तो पहला तो बात कि बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए, होना ही बुरी बात है, क्योंकि नहीं हो गया टॉपिक है अब। तभी खुल जाना चाहिए। और अगर नहीं भी होगा तो मैंने तो वीक का एक दिन रखा था कि एक वो जो बोला था मैं सर लोगों को कि संडे को मॉक टेस्ट के बाद मैं चिल करता था। तो सारा वीक अगर कोई बैकलॉग जम गया था तो वो संडे को मॉक टेस्ट के बाद मैं थोड़ा सा कवर करने का कोशिश करता था। और ज्यादा मैं बैकलॉग पे मतलब ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि एग्जाम के पहले रिवीजन को जो वक्त रहेगा तब तो अपना जो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है उसी को रिवाइज करना है। तो बैकलॉग छोड़ ही देना है, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना है। अच्छा, ये आईटी स्कूल पे आपकी जो जर्नी थी, बच्चे पूछते हैं कि कट्टर एडवांस है कि नहीं है, तो इस पे इसके रिगार्डिंग कुछ है आपके पास कि कट्टर एडवांस पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, मतलब ऑफलाइन जैसी फील आती है, क्या है कुछ हाँ सर, ऑब्वियसली बच्चे सर, पूछते हैं। ऑब्वियसली। क्या ऑब्वियसली सर, आता है सर। क्या फील आता है। सर मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी ट्राई किया है, पर ऑफलाइन जैसा ही फील आता है, क्योंकि ऑनलाइन चैटिंग भी होता है, जूम पे जो रैंकर्स बैच का क्लास भी होता है, और क्वेश्चन तो एडवांस लेवल का ही होता है, उस पे तो कोई डाउट करने कर ही नहीं सकता। मतलब ऑनलाइन पढ़ करके तुम्हारी जैसे इतनी अच्छी रैंक आराम से ला सकता है कोई भी बच्चा जो कंफ्यूज हो रहा है, तुम्हारी ये बात हाँ। सुन करके वो अपना डिसीजन ले सकता है ना कि यार बिल्कुल कट्टर एडवांस है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ सर, ऑब्वियसली सर, मैंने पूरा का मतलब 75% वक्त 12 का मैंने ऑनलाइन पे ही क्लास किया है। वेरी गुड।
चलिए आप अगर कोटा आ पाते तो और ज्यादा मजा आता, हम और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाते। अभी हम आपकी जो सक्सेस है, सफलता है, शानदार रैंक है, आपके लिए केक कट करना चाह रहे हैं। यहाँ होते तो फिर और बढ़िया हम लोग लंच डिनर का भी प्रोग्राम रखते। चलें सर, स्टार्ट करें। सौरभ को एक बार बोलेंगे, है ना? अच्छा, एक चीज और बताओ साग्निक, जब तक केक तुम्हारे लिए अरेंज हो रहा है, तुम्हारा होमवर्क जो था, जैसे आज की क्लास आपने की और उसका होमवर्क मिला, तो सेम डे करते थे या क्या तरीका रहता था तुम्हारा? नहीं सर, मैं होमवर्क जो था वो रात के लिए रखता था, मतलब आफ्टर डिनर। हाँ, रात के 3 बजे तक। हाँ हाँ। चलो 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 भाई, देखो साग्निक हैं, इन्होंने रात के 3 बजे तक जगकर जबरदस्त पढ़ाई करके जो हम टारगेट देते थे इन्हें, आप उसे ये पूरा करके इन्होंने अच्छी रैंक लाई है। लेकिन साग्निक का खुद का मानना है कि भाई रात में आप कम और सुबह जल्दी उठकर और अच्छा कर सकते हैं। सही बात है? अरे मुंह से बोलो यार, मुंडी हाँ हिलाओगे जैसा बच्चे सर। कहेंगे जबरदस्ती बुलवा रहे हैं साग्निक से। सब्जेक्ट वाइज कुछ कमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सर पूछ रहे हैं कि आईआईटी स्कूल प्लेटफॉर्म पे जैसे आप पढ़ रहे थे, तो केमिस्ट्री में आपने कैसा फील किया, मैथ्स में कैसा फील किया, या फिजिक्स में कैसा फील किया, वो थोड़ा सा बताओ। सर सच बात बोलूँ तो मतलब मतलब मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11 से ही स्टार्ट किया था। वेरी और गुड। ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए मेरे यहाँ पे टीचर्स थे, हम्म। पर भी मतलब प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं हो रहा था। मतलब इनऑर्गेनिक का क्लास तो मैंने विजय सर का पूरा यूट्यूब से ही किया था। हम्म। का कोई टीचर यहाँ पे था भी नहीं। और ऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ा तो देते थे, बट उस लेवल का जो प्रैक्टिस, एडवांस लेवल का प्रैक्टिस नहीं होता था। उसके लिए आप लोगों का चैनल फॉलो करता था। हम्म। फिर मैंने आखिर 12 के आसपास आके डिसीजन लिया कि आईआईटी स्कूल का खरीद लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे और भी ज्यादा कंटेंट्स मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके बाद मैंने हम्म। खरीदा। और केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, वो तो पहले से ही पता था। उसके बाद मैंने मैथ्स और फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट किया, और नो डाउट अच्छे ही थे। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स देते थे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहले से पता भी था, बट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो बहुत बढ़िया थे। मतलब एडवांस लेवल का प्रैक्टिस होता था। यानी कि आपका जो डिसीजन था आईटी स्कूल प्लेटफॉर्म से जुड़कर, आपका जो रैंक लाने का सपना था, उसके आप बहुत करीब आए और आपने अल्टीमेटली शानदार 373 रैंक हासिल की। सही हाँ। बात है ये? हाँ सर। चलिए एक बार और क्लैप कर देते हैं आपके लिए। बहुत अच्छे। केक दिख रहा है क्या? हाँ, केक दिख रहा हाँ सर, होगा। दिख रहा है, सर दिख रहा है। ये इसमें जेई एडवांस क्या रिजल्ट सेलिब्रेशन है, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि आप फिर प्लान बनाना सर, आप लोग जब भी आपका प्लान बने बताइएगा, हम पूरा अरेंज कर देंगे। और अभी तो ठीक है, इसका एडमिशन का टाइम है, तो जब भी आप बनाइएगा, हम यहाँ पर भी सेलिब्रेट करना चाहेंगे। ओके सर, ठीक है। दीजिए सर, आइए काटते हैं। साग्निक फॉर यू एंड सर, आप लोगों के लिए भी अपने ही बर्थडे पर भाई साहब, तुम आ जाएगा स्क्रीन पर ये एक केक। साग्निक साग्निक का मुंह मीठा करा रहे हैं। तुम बस मुंह खोल दो, हो जाएगा। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। लो सर, आप भी करा दो मुंह। ऑल द बेस्ट फ्यूचर हाँ के लिए, सर। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और एक और अच्छी बात यह है कि आईटी खड़गपुर में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे। ठीक है। हाँ सर। आईटी खड़गपुर में भी बहुत सारे तुम्हारे सीनियर्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट हैं। तो तुम्हें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आए या अगर समस्या आती है, कुछ डिस्कस करना है, कंसल्ट करना है, तो आप हम लोगों के माध्यम से उनसे डिस्कस कर सकते हो, हम कनेक्ट करा देंगे। तो वो चीज भी एक रिजॉल्व हो जाएगी। ओके। सही है? हाँ सर। यहाँ होते यार फूल माला खूब बढ़िया वो करते, डांस वांस भी होता। चलो कोई बात नहीं। और ढेर सारी शुभकामनाएं, जबरदस्त आपने काम किया है, शानदार रिजल्ट है आपका। वंस अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। हाँ सर, थैंक्स। ओके ओके सर, ओके थैंक्स। ओके। तो मेरा लल्ला मचाएगा आईटी खड़गपुर में हल्ला हाँ है। सर। एक बार हाँ बोलते सर। वो डायलॉग, हाँ सर, मचाऊंगा हल्ला सर। मचाएगा हल्ला। अरे हाँ वाह, सर। मेरा लल्ला मचाएगा हल्ला आईटी खड़गपुर में हल्ला। चलो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। और एक दिन ऐसे ही
देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईटी खड़गपुर से या कहीं से भी कंप्यूटर साइंस करते हैं, आजकल ट्रेंड हो गया है, फिर वो जाते हैं बाहर यूनिवर्सिटीज में टॉप, ठीक है, कोई बर्कली से पीएचडी करता है, कोई आपके जो है वो समझ रहा है बात को, एमआईटी में जाकर के रिसर्च कर रहा है। तो इस तरह का भी प्लान हो तो हमारी बेस्ट विशेष है। आगे कोई एमबीए करके बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्टअप खोल रहा है, और कोई जो है वो 2-4 साल पहले एक बढ़िया से नौकरी करता है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है, फिर छोड़ करके फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करता है और खुद का फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म बना करके फाइनेंशियल एडवाइजर बन रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि सर हम 30 सेकंड काम करते हैं। कितने सेकंड? 30 सेकंड। 30 सेकंड्स। 30 सेकंड में हम जितना कमाते हैं उतना कोई नहीं कमाता, क्योंकि 30 सेकंड का ही वो ट्रांजिशन करना है हमको। मतलब समझ रहा है, इधर से इधर फाइनेंशियल ट्रांजिशन जो भी करते होंगे, भगवान जाने क्या एल्गोरिदम बनाते हैं वो टेक के बंदे। तो ऐसी सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है कि आप भी एक दिन इस तरह से बहुत बड़े लेवल पे कुछ करो कि वापस से एक बार आपका इंटरव्यू लेना पड़े। ठीक है, तो बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।